खला की गहराइयों में ना एक राज छुपा हुआ है जिसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहते हैं। क्या ये वाकई कोई 13,000 साल पुराना एलियन मैसेज है या सिर्फ हमारी नजरों का धोखा? चलें मिलकर खोज लगाते हैं इस पुरस्कार कहानी की। कहा यह जाता है कि ये पुरस्कार चीज 13,000 सालों से हमारे स्यारे के गिर्द चक्कर लगा रही है। सोचें जरा, ये तो इंसान के खला में जाने से भी हजारों साल पहले की बात है, और यही दावा इस राज को और भी गहरा बना देता है। और इसी एक सवाल से जन्म लेती है ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। क्या हम इस कायनात में वाकई अकेले हैं या फिर कोई है जो ऊपर से हम सब पर नजर रखे हुए हैं? तो चलें इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, एक बहुत ही अजीब सिग्नल से। ये दौर था सर्द जंग का। अमेरिका और सोवियत यूनियन में खला को फतह करने की दौड़ लगी हुई थी, और ठीक इसी वक्त साइंसदानों को कुछ ऐसे रेडार सिग्नल्स मिले जो एक नामालूम चीज से आ रहे थे। ये ना तो अमेरिका का था, ना ही सोवियत यूनियन का। तो फिर सवाल ये था कि आखिर ये था क्या, कोई तीसरी ताकत? तो क्या ये सच में किसी एलियन का भेजा हुआ सैटेलाइट हो सकता है? इस थ्योरी को मानने वाले ना 3 बड़े वाकयात को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। चलें एक एक करके देखते हैं कि ये सबूत हैं क्या। इस टाइमलाइन को जरा देखें। कहानी शुरू होती है 1899 से, निकोला टेस्ला के उन पुरस्कार सिग्नल से। फिर 1954 में अमेरिकी एयरफोर्स ने अचानक कुछ नामालूम सैटेलाइट्स की बात की। 1960 में तो हद ही हो गई, जब एक काली अनजान चीज एक ऐसे मदार में नजर आई जिसे उस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। और आखिर में 1998 में नासा ने वो तस्वीर ली जिसने इस पूरे अफसाने में जैसे जान डाल दी। ये है वो मशहूर ज़माना तस्वीर STS-88 मिशन की, जो इस पूरी कहानी का आप कह लें कि मरकज़ है। इसमें एक अजीब सी काली चीज़ नज़र आ रही है जो किसी भी जाने पहचाने सैटेलाइट जैसी बिल्कुल नहीं लगती। और जैसे ही ये तस्वीर इंटरनेट पर पहुंची, बस समझें एक तूफान आ गया। हर तरफ एक ही शोर था, यही तो है ब्लैक नाइट सैटेलाइट। ये तस्वीर इस थ्योरी पर यकीन करने वालों के लिए एक पक्का सबूत बन गई। लेकिन इन सब दावों के पीछे की साइंस क्या कहती है, अब जरा इस पहलू को भी देख लेते हैं। चलें इन सबूतों को एक एक करके परखते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे पहला दावा, टेस्ला के सिग्नल्स। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि साइंसदानों का अब मानना है कि उन्होंने जो सिग्नल्स पकड़े थे वो गालिबन पल्सर से आ रहे थे। ये ऐसे आसमानी अजसाम हैं जिनके बारे में 1899 में किसी को कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, और 1960 के दहाई के इस पुरस्कार कुतबी सैटेलाइट का क्या बना? भाई उस वक्त लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन कुतबी मदार टेक्निकली मुमकिन थे, और ज्यादातर इम्कान यही है कि वो सर्द जंग के जमाने का कोई खुफिया अमेरिकी जासूस सैटेलाइट था जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया था। और अब आते हैं सबसे बड़े सबूत पर, यानी नासा की तस्वीर। नासा ने साफ साफ बताया कि ये कोई खिलाई जहाज नहीं था, बल्कि एक आम सा थर्मल कंबल था जो एक खलाबाज से स्पेस वॉक के दौरान गलती से छूट गया था। अच्छा, तो ये थर्मल कंबल होता क्या है? ये आप समझ लें कि एक बहुत हल्का सा फॉइल जैसा कवर होता है जो स्पेसक्राफ्ट को खला के शदीद दर्जा हरारत से बचाने के काम आता है। अब जाहिर है, जब इसका कोई मुड़ा तोड़ा टुकड़ा खला में तैरेगा तो वो बहुत अजीब व गरीब ही दिखेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज़ की इतनी सीधी सादी वजाहत मौजूद है, तो फिर ब्लैक नाइट की ये कहानी आज भी इतनी मशहूर क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है इस अफसाने में जो ये ख़त्म ही नहीं होता? देखें, इसकी वजह काफ़ी गहरी है और हमारी अपनी नफ्सियात से जुड़ी है। एक तो ये कि खला हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ा गहरा राज है। फिर हुकूमतें अक्सर चीज़ें खुफिया रखती हैं जिससे लोगों में एक अदम एतमाद पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात, हम इंसान फितरतन नामालूम चीज़ों और खलाई मखलूक के ख्याल की तरफ खिंचते हैं। तो बस एक धुंधली सी तस्वीर या कोई अजीब सा सिग्नल ही काफ़ी होता है इस तजस्सुस को फिर से जगाने के लिए। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्लैक नाइट का ये पूरा अफसाना दरअसल एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। मतलब कुछ अलग अलग वाकयात जिन्हें गलत समझा गया, फिर मीडिया ने उसे खूब उछाला और हमारे अपने तसव्वुर ने इन सब को मिलाकर एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी बना दी। तो साफ और सीधी बात यह है कि आज की तारीख तक इस बात का कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं कि कोई 13,000 साल पुराना एलियन सैटेलाइट हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। लेकिन ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो जो कुछ हमें नजर आता है, क्या वो वाकई किसी खिलाई मखलूक की टेक्नोलॉजी है, या फिर वो सिर्फ हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी गलत फहमी का एक अक्स है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद तलाश करना है।